नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे 360 पर। उसकी सर्दियां बहुत पड़ने लग गई हैं। चलिए भाई देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी 10वीं क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाला चैप्टर। देखिए भाई, इसमें पढ़ेंगे हम सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 चीज पढ़ेंगे हम, माध्य, माध्यक और बहुलक। कौन कौन सी? माध्य, माध्यक और बहुलक। अच्छा, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। जो 13.1 प्रश्नावली है हमारी, उसमें 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रश्न किए जाते हैं, वो पग विचलन विधि से किए जाते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो इसी का आता है 99% चांस। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे पूछता है। ठीक है, और हमें ज्यादातर सवाल इससे करेंगे। लगभग 90% सवाल हम माध्य के इससे करेंगे, पग विचलन से। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कौन सी विधि? पहले तो एक सीख लेते हैं, कल्पित को सीख लेते हैं, फिर सीखेंगे पग विचलन। तीनों से अपन सवाल करते हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अपने। देखिए, माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने की जितनी विधि है, जितने सूत्र है, हमें सारे लिखे। देखिए, माध्य ज्ञात करने का पहला सूत्र है हमारा, या पहली विधि है हमारी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका सूत्र प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो एम सा दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से एम सा, इसको बोलते हैं अपन सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा है पहला सूत्र, ये है हमारा, जो कि एक आध सवाल में ही लगेगा, बाकी ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरा है हमारा कल्पित माध्य। कौन सी? कल्पित माध्य। ठीक है, इसमें कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालते हैं अपन, तो a प्लस सिग्मा एफ बी बटे सिग्मा एफ। यहाँ a जो है, a है आपका कल्पित माध्य, सॉरी कल्पित माध्य। क्या है? a है आपका कल्पित मान, मतलब कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं अपन, कल्पित मान कल्पना करके। और d है आपका विचलन। कल्पित माध्य विधि में जो है ना, ये विचलन का काम करेगा। ठीक है, और f तो अपना f होती है बारंबारता, x होता है क्या? वर्ग चिन्ह, h होता है आपका वर्गांतराल, d विचलन होता है, u होता है पग विचलन विधि में काम आता है, सिग्मा है आपके योग को दर्शाता है। सिग्मा दिखाता है जितना भी है उसका जोड़। ठीक है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स है, तो एफ एक्स जितने भी मान है ना, सबका क्या हुआ है? जोड़। सिग्मा एफ है तो एफ का क्या है? जोड़। ऐसे भी दिखाया गया है। और पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का सूत्र है हमारा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है भाई, इनको नोट कर लीजिए आप। ये विधि हमारे 13.1 प्रश्नावली में काम आने वाली है, 13.1। ठीक है, हम इसी के साथ अपन पहला सवाल करते हैं, नोट करिए इनको। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा 13.1 प्रश्नावली का। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों में से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करना है भाई? इसमें माध्य ज्ञात करना है। विधि हमें खुद इस्तेमाल करनी है, कौन सी करेंगे। ठीक है भाई, जब आंकड़े छोटे होना,
जब आंकड़े कैसे हो, बहुत ज्यादा छोटे हो, ये छोटे छोटे आंकड़े हैं, है ना, 0 से 10 के अंतर्गत आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना, 0 से 10 20 के अंतर्गत यही आ रहे हैं। तो ऐसी विधि में हम यूज करते हैं प्रत्यक्ष विधि। ऐसी कंडीशन में कौन सी, जब आंकड़े बहुत छोटे हों तो कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। छोटे आंकड़ों में मैं लिख देता हूँ, छोटे आंकड़ों हेतु, छोटे छोटे, जब आंकड़े छोटे होते प्रत्यक्ष विधि है, छोटे आंकड़ों हेतु, आंकड़ों हेतु प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करो। छोटे आंकड़ों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, प्रत्यक्ष विधि। ये भाई चलिए भाई करते कैसे, ये पौधों की संख्या, ये भाई वर्गांतराल होता है हमारा, मतलब ये कहां से, 0 से लेकर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये वर्गांतराल दिया हुआ होता है। सबसे पहली लाइन होती है जो एक बॉक्स सा बना होगा आपका, वो इसी की होती है भाई, ठीक है। जो आपको बॉक्स बना होगा, इधर पौधों की संख्या लिखी होगी, दूसरे में घरों की संख्या, ठीक है। अच्छा, दूसरा घरों की संख्या, जो नीचे वाला होता है ना, वो होती है बारंबारता। क्या होती है, दूसरा लिखो घरों की घरों की संख्या, ये होती है हमारी बारंबारता, 1 2 1 5 6 2 1, ठीक है। बारंबारता यानी एफ होती है। तो सिग्मा एफ क्या होता है हमारा, यानी बारंबारता वो क्या होता है, जोड़। वो कह रहा है टोटल 20 घर है, ये घरों की संख्या तो बता रहा है, चलो जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 4 5 9, 9 6 15, और 2 17 और 3 20, सिग्मा एफ कितना आया मेरा, 20। समझ में आ रहा है, समझ में आया सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ क्या होता है, बारंबारताओं का जोड़। अब भाई वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है हमारा एक्स आई, ये कौन से लिखा होता है, समझो इधर, समझो बात को। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है जो हमारे सबसे पहले दिया होता है ना आपको, वर्गांतराल, इसको जोड़ो, इसके दोनों बिंदुओं को और जोड़ के आधा कर दो। देखो पहला और दूसरा बिंदु, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। क्या होते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जोड़ो भाई, इनको जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 का आधा 1, जितना भी हो उसमें 2 का भाग देना है, आधा करना है। पहला आया मेरा 1, वर्ग चिन्ह में कर रहा हूं। दूसरा 2 और 4 को जोड़ूंगा तो 6 का आधा 3, समझ में आ रहा है। 4 और 6 को जोड़ूंगा तो 10 का आधा 5, 6 और 8 को जोड़ूंगा 14 का आधा 7, 18 22 का 11, 13। ये आ गए मेरे x, ठीक है। क्या आ गए, x का यानी वर्ग चिन्ह निकालना है आपको, सब विधियों में ऐसे ही निकालना है वर्ग चिन्ह, ठीक है। यही होता है वर्ग चिन्ह, तो ये आपको वर्गांतराल दिया है, इसको जोड़ो और आधा कर दो, ये वर्गांतराल वो होता है आपका x। अच्छा fx क्या होता है, fx यानी f और x का गुणा, ये आपका f है, ये आपका x है। तो करो भाई, ये पहली से गुणा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, अब 2 का 3 से, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पर 35, 9 छिकी 54, 11 दूना 22, 13 13 45। कुछ समझ में आई बात, समझ में आई, ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब इनको जोड़ दो आप, ठीक है। चलिए भाई जोड़ते हैं, ये देखो 35 और 5 40, 40 47, यहां तक कितना हुआ 47, 47 और 51 यानी 101, 123, 23 और 9 72, 62, 162 हुआ है शायद, 123 162 लगे थे, और 45 9 3 12 6 162, कितना हुआ 162। कुछ नहीं, इनका जोड़ किया है, ठीक है। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 45 47 47 और 4 51 और 50 101,
123, 123 और 9, 162, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, अब हम करेंगे माध्य। क्या क्या करेंगे अपन? माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है हमारे पास? x1 सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एन। ठीक है, कुछ नहीं, सीधा सीधा होता है, ये मान है ही हमारे पास। ठीक है, एफ एक्स कितना है मेरा? 162। सिग्मा एफ कितना है मेरे पास? भाग दे रहा हूँ मैं हमें, ये 0 हटाने में नीचे का बचो 2, 8 आनो 2 8 16 2 ऐसे आनो, बुक 8 लिखे, मैं सोचा वापस से भाग दे दिया, कोई बात नहीं। 8.1 माध्य कितना है हमारा? 8.1। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए भाई, दूसरा सवाल है हमारा, ये दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। फैक्ट्री में क्या मजदूर है भाई? 50 है। तो इस एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब भाई सुनिए, हमारे पास दो विधियां और बची है, एक है कल्पित विधि, एक है पग विचलन विधि। बच्चे इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज होते थे कि साहब कौन सी विधि लगाए, कौन सी विधि लगाए। तो भाई सीधी सी बात है, तुम एक काम करना, जब आपको देखे कि वर्गांतराल समान है तो पग विचलन लगाओ। अगर वर्गांतराल ये समान नहीं हो, कम ज्यादा हो रहा हो, तो लगाओ कल्पित माध्य। ठीक है, जब वर्गांतराल समान हो, जब लिख लेना भाई, वर्गांतराल समान हो, समान हो तो लगाओ आप पग विचलन। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। जब वर्गांतराल वर्गांतराल समान ना हो, समान ना हो तो लगाइए आप कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ये कब तक है? जब तक कि वो कहे नहीं एग्जामिनर। अगर वो कहता है कि आप इस विधि से हल करो, प्रत्यक्ष विधि से हल करो, कल्पित माध्य विधि से हल करो, या फिर पग विचलन विधि से हल करो, अगर वो कह देता है तो इसी विधि से करना है। अगर वो नहीं कहे तो याद रखना है कि जब अगर वर्गांतराल सब में समान आ रहा है तो पग विचलन लगाएंगे, तो समान नहीं आ रहा है तो कौन सी लगाएंगे? कल्पित माध्य। ठीक है भाई, बात समझ आई? हाँ ठीक है। अब देखिए वर्गांतराल कैसा है, ये पहला पहला वर्गांतराल होता है हमारा 500 से 520, कितने का अंतर आ रहा है? 20 का। 520 से 540, 20 20 20 20, मतलब अंतर कितने का है? 20 का। तो हमारा वर्गांतराल कैसा है? पूरे में समान है। कैसा है? समान। इसको नोट कर लो, वर्गांतराल कैसा है? समान है। तो सबसे पहले मैं इसमें वर्गांतराल, वर्गांतराल कोई सा भी ले लो, वर्गांतराल को h से दिखाते हैं। 500 और 520 के अंदर अंतर कितना है? इसमें 20 का। तो वर्गांतराल कितना है मेरा? ध्यान इधर, ये विधि नहीं आई समझ में, पूरी 3.1 निकल जाएगी ऐसे में, ऊपर होकर निकलेगी सीधी। अब समझ में नहीं आई तो समझ ले, इधर उधर मत। वर्गांतराल कितना है? 20। कैसे आया? अंतर है, जोड़ दियो। का जोड़ दियो? अरे इनको अंतर, इनका अंतर है, सब में बराबर आ रहा है तो वर्गांतराल निकालेंगे, बराबर नहीं आ रहा तो वर्गांतराल नहीं निकालेंगे। ठीक है, सब में बराबर है ना, इसलिए वर्गांतराल कितना है? 20। अच्छा, ये x कैसे निकालते हैं बता, कैसे निकालते हैं भाई? x ये उनके बीच की वो इनने जोड़ के समझ में, इनके आधा जोड़ के आधा करो, वर्गांतराल इसको जोड़ो। 500 और 520 तो कितना हुआ? 1020। तो कितना हो जाएगा? 510। ठीक है, ये 520 और 540 कितना होगा? 1010 आएगा, तो कितना होगा? 530। ऐसे आगे करते जाओ, ये कितना हो जाएगा? 11 से 550। ये कितना हो जाएगा? अच्छा 14, 1140 हो गया ना,
तो 570 ये कितना हो जाएगा 590। ठीक है, वर्गांतराल कहने का मतलब इनमें से एक है निकालो, बाकी वर्गांतराल जोड़ते जाओ भले। 510 से 530 20 जोड़ा 20 जोड़ा 20 जोड़ा 20 जोड़ा, ठीक निकल जाते, एक निकलने पर आ जाते। ठीक है भाई, ये समझ में आया एक्स कैसे निकाला। अब मुझे ए क्या है, यहाँ पे ए है मेरा कल्पित माध्य। ए कहां से लेंगे भाई कल्पित माध्य? ए जो तुम्हारा एक्स है ना, एक्स में से आप कोई भी ले सकते हो कल्पित माध्य, कोई भी। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, हम ज्यादातर क्या करते हैं कैसे करते हैं भाई, हम बीच का लेते हैं, बीच का, इससे क्या आसान होता है, वैल्यू दोनों तरफ बराबर आ जाती है, आधी माइनस की आधी प्लस की। ठीक है, तो भाई बीच का कौन सा है हमारा, अगर समान हो, जैसे ए विषम संख्या में है, ये 3 और 2 5 है, अगर सम हो तो कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, ऊपर नीचे, तो हम कौन सी ले रहे हैं 550, तो ये क्या रहे मेरे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य सॉरी कल्पित मान, कल्पित मान कितना लिया मैंने 550। कोई दिक्कत आई कल्पित मान में? हर बार यही लेना है तो मैं ऐसे बीच का छांट के, वैसे कोई भी ले सकते हो, उत्तर सबसे आएगा, तो है ना, ए कोई भी ले सकते हो। अब मुझे निकालना है यू। ठीक है, यू क्या है, x माइनस ए अपॉन एच। मेरे पास x की वैल्यू है, a का मान है और h का मान है, तो मैं u का मान निकाल सकता हूँ, पहले के लिए निकालता हूँ भाई मैं u। x का मान पहला कितना है मेरे पास, ये 510। ठीक है, मैं ये यही लिखना है तो मैं ये आकार छोटा हो जाएगा, बता दूंगे। देखिए भाई, ये बराबर, ये 510 माइनस ए का मान 550 बटे एच कितना है मेरा 20, ऊपर कितना बचा मेरा माइनस के 40 बटे 20, कितना बच गया माइनस के 2। यू का मान कितना बचा मेरा माइनस के, समझ में आई, पहली बार समझ में आई। चलिए दूसरे निकालते हैं, 510 सॉरी 530 है, 530 माइनस के 550 बटे 20, कितना बचा माइनस के 20 बटे 20, कितना आया माइनस का 1। ठीक, अगला 550 माइनस के 550 बटे 20, तो कितना बचा 0 बटे 20, कितना बच गया 0। अगर समझ में 570 माइनस के 550 बटे 20, ऊपर कितना बचा 20 बटे 20, कितनी बार 1। ठीक है, अब 590 माइनस के 550 बटे 20, कितना बचा 40 बटे 20, कितना 2। ये आया मेरे पास u, यू समझ में आया किसने निकाला आपने, ओके ठीक है। अब यू आ गया तो मेरे पास एफ यू एफ आई और यू आई, अब मुझे निकालना है एफ आई यू आई। देखो ये तो मेरे u के मान है, ये मेरे f के मान है, तो एफ आई यू आई मतलब f और u का गुणा, ये कितना है 2, 2 का गुणा 12 से, f लिखिए ना, तो 12 गुना 24। ठीक है, दूसरा माइनस का ये कितना है 14, 14 एकम 14, आगे समझ 0 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा 0, 6 का गुणा 1 से 6 एकम 6, 10 का गुणा 2 से 10 दूनी 20। अगर यहां तक तुमने कर लिया तो तुम्हारा सवाल हो गया, पूरा नहीं हुआ। सिग्मा एफ यू मतलब इनको जोड़वा। देखो ये माइनस माइनस वाले अगर मैं जोड़ता हूं तो ये हो गए मेरे माइनस के 38, ये हो गए मेरे कितने प्लस वाले 26, कितने का अंतर है इनमें माइनस के 12। भाई ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, मुझे जोड़ने का मतलब प्लस वालों को इसमें से घटा दूं
माइनस के 12 बचा मेरा। इसलिए पग विचलन विधि से पग विचलन यहाँ मान और लिख लेता हूँ, सिग्मा एफ आई यू आई। इसका मान कितना है मेरे पास माइनस के 12, और सिग्मा एफ का मान कितना है, इसको बता रहा था वो 50 मजदूर। वैसे भी जोड़ लेना आप, 50 की होगा। देखो ये कितना है 14 और 12 कितना होगा 26, 26 और 8 34, 34 और 40 और 10 50, कितना होगा 50। सिग्मा एफ है मेरा 50। यहाँ तक समझ आया। इसलिए पग विचलन विधि से माध्य, पग विचलन विधि से मान्य। ये तो विधि आपको आनी ही चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, सूत्र याद कर लेना। ए का मान कितना है मेरे पास 550 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है मेरे पास माइनस के 12, इसको माइनस के कर दो, कितना है माइनस के 12 बटे सिग्मा एफ कितना है 50 गुणा एच कितना है मेरे पास 20, 0 से 0 खत्म। चलो 550 ये माइनस पर 12 दूना 24 बटे 5, कोई दिक्कत, 5 से काटेंगे, पंचों का 20, 4 बच गया और लगा दो 5 40, 550 माइनस के 4.8, तो ये कितना बचेगा 545.2। कुछ समझ में आई बात, मैंने घटा दिया ये है ना, ये 5 में 2 कम है तो मैंने 5 में 2 घटा दिया। ठीक है, बात समझ में आई, पूरा सवाल समझ आया। सारे सवाल इसी विधि से करने हैं। हमारे 90-95% सवाल किससे होंगे, पग विचलन विधि से। एग्जामिनर पूछता कौन सी है, पग विचलन पूछता है। एग्जामिनर के 99% चांस होते हैं कि वो यही विधि और तुम्हें इसी तरीके से करनी है। समझ में आई, छापो इसको।